अस्सलामुअलैकुम। रेस्टोरेंट में एक लड़की दाखिल हुई तो हर कोई उस 15 साल की लड़की को घूर कर देख रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। उस लड़की ने गंदे मैले कपड़े पहने हुए थे और लग रहा था कई दिनों से उसने कुछ खाया भी नहीं था। वो शायद कुछ खाने पीने की तलाश में रेस्टोरेंट में आई थी, लेकिन उसका रेस्टोरेंट में आना सभी को बुरा लगा। ये भिखारन कहाँ से आ गई, कहीं कुछ चुराने ना आई हो। किसी मुलाजिम ने उससे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। एक मैनेजर आगे बढ़ा और उसने लड़की से कहा, सॉरी, हम तुम जैसे लोगों को कुछ नहीं देते। इस रेस्टोरेंट का एक मयार है, तुम किसी और जगह चली जाओ। लड़की मायूस बाहर निकलकर फुटपाथ पर खड़ी हो गई। मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और बोला, क्या तुम अंधे हो? इस तरह के गरीब भिखारियों को तुमने कैसे अंदर जाने दिया? लड़की भी मैनेजर की यह गुफ्तगू सुन रही थी। इतने में रेस्टोरेंट का एक वेटर लड़की के पास आया और बोला, मुझे अफसोस है जिस तरह उन्होंने तुमको बाहर निकाल दिया। मैनेजर का रवैया तुम्हारे साथ बहुत अफसोसनाक था। उस वेटर ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर लड़की को देने चाहे, लेकिन लड़की ने कहा, मुझे पैसे या खाना नहीं चाहिए, मुझे बस एक फोन करना है। वेटर ने अपना मोबाइल जेब से निकाल कर उसको दिया और कहा, जिसको कॉल करनी है कर लो। वेटर ये सोच रहा था कि ये लड़की गरीब और भूखी लगती है, फिर उसने पैसे लेने से इनकार क्यों किया और कॉल करने को क्यों कहा। लड़की ने किसी को एक कॉल की और बोली, आपका बहुत शुक्रिया, मेरे वालिदैन मुझे लेने आ रहे हैं, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? वेटर ने जवाब दिया, मेरा नाम हेनरी है और शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कुछ खास नहीं किया तुम्हारे लिए। लड़की के वालिदैन के आने तक उसने वहीं ठहरने का फैसला किया। मौसम काफ़ी सर्द था। वेटर ने अपनी जैकेट उतार कर उस लड़की को दे दी। कुछ देर बाद एक बड़ी और महंगी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा और लड़की को कार में बिठाने लगा। लड़की की शक्ल पर अब इत्मीनान था। उसने एक बार फिर हेनरी का शुक्रिया अदा किया और कार में बैठकर चली गई। हेनरी तजस्सुस में पड़ गया। ये सारा मामला उसकी समझ से बालातर था। कुछ दिन बाद वही महंगी कार दोबारा रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी, लेकिन इस बार लड़की गंदे कपड़ों के बजाय इंतहाई कीमती कपड़ों में थी। उसका बाप भी उसके साथ था। बाप और बेटी रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। रेस्टोरेंट का सारा अमला मैनेजर समेत उनकी खिदमत के लिए हाजिर हो गया, लेकिन वो आदमी कुछ खाने नहीं आया था। असल में वो आदमी कोई मामूली बंदा नहीं, बल्कि इस रेस्टोरेंट का और इस जैसे कई रेस्टोरेंट्स का मालिक था। उसने मैनेजर को बुलाया और कहा, क्या तुम ही इस रेस्टोरेंट के मैनेजर हो? मैनेजर ने कहा, जी सर। वो आदमी बोला, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आज से आप इस रेस्टोरेंट के मैनेजर नहीं, आपको बर्खास्त किया जाता है। मैनेजर ने परेशानी से पूछा, क्यों सर, मेरा कसूर क्या है? वो आदमी बोला, ये जो मेरे साथ खड़ी है मेरी बेटी, पिछले हफ्ते ये इस रेस्टोरेंट में मदद लेने आई थी। तुमने शायद उसको नहीं पहचाना क्योंकि ये चोरों के हाथों लुट गई थी। वो इसके सारे पैसे छीन कर इसको धक्का देकर भाग गए थे। काफी पैदल चलकर अपने बाप के रेस्टोरेंट में मदद के लिए आई, लेकिन तुमने इसके साथ जरा भी इंसानियत नहीं दिखाई। मैनेजर के पास कोई जवाब न था। यहाँ हेनरी कौन है? उस आदमी ने पूछा। हेनरी ने आगे बढ़कर कहा, जी सर, मैं हेनरी हूँ। हेनरी, तुम आज से इस रेस्टोरेंट के मैनेजर हो। हमें तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों की जरूरत है जिनमें इंसानियत का जज्बा मौजूद है। अब हेनरी इस रेस्टोरेंट का मैनेजर है और अक्सर सोचता है क्या इंसानियत से किसी की किस्मत भी बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।